दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपकी वजह से मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मैं आपके लिए नई नई वीडियो और नया कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूँगा। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेजोनेंस ज्ञान में। तो दोस्तों एक बार हम फिर से हाजिर हो गए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक और नया वीडियो लेकर। दोस्तों आपने भारत में अक्सर लोगों को कहते हुए देखा होगा कि पेट्रोल डीजल बहुत महंगे हो गए हैं, राशन, दूध, खाद्य तेल ये सब बहुत महंगे होते चले जा रहे हैं, भारत की महंगाई बहुत बढ़ती चली जा रही है। और तब क्या होगा जब आप पेट्रोल लेने जाएं और आपको घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़े, आपके घर में 3-4 दिन बिजली ही ना आए और आपको दूध 1600 रुपये प्रति लीटर मिलने लगे। दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ है श्रीलंका के साथ। दोस्तों कुछ दिनों से लगातार हम अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में महंगाई और आर्थिक संकट की खबरें सुन रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ महंगाई और आर्थिक संकट के दौर से गुजरने तक ही सीमित नहीं है। इसका असर दिखना शुरू हो गया है और हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग देश छोड़कर भी जाने लगे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि श्रीलंका की ये हालत कैसे हुई और आर्थिक संकट से उबरने के लिए श्रीलंका के पास क्या क्या विकल्प हैं और इसमें भारत श्रीलंका की किस तरह से मदद कर सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों ताकतवर पड़ोसी अगर सिरदर्द होता है तो कमज़ोर पड़ोसी गले में पड़ी हड्डी। जब बात देशों की हो तो मामला सिर्फ उनकी सरकारों तक सीमित नहीं रह जाता, उसका असर जनता तक पहुंचता है। शक्तिशाली पड़ोसी मुल्क से खराब संबंधों का अर्थ है जंग के खतरे की आशंका में आम लोगों का जीना मुहाल हो जाना। दोस्तों भारत के लिए इसे संयोग ही कह सकते हैं कि वह दोनों तरह के पड़ोसियों से घिरा हुआ है। एक तरफ चीन, पाकिस्तान जैसे बुरी नीयत वाले मुल्क हैं जो सरहद पर कोई ना कोई समस्या खड़ी करते रहते हैं, तो दूसरी तरफ नेपाल, बांग्लादेश जैसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था वाले देश हैं जो हमेशा मदद के तलबगार रहते हैं। तमाम राजनीतिक और सामाजिक कारणों से ढेरों ठपटक झेलते रहने के बाद एक अन्य पड़ोसी श्रीलंका हाल के दशक में स्थिरता की तरफ बढ़ता प्रतीत हो रहा था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में वहां जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल पर्सपेक्टिव में नीतिगत बदलाव किए गए, उनके चलते वह एक समस्याग्रस्त पड़ोसी के रूप में सामने आ गया है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आखिर श्रीलंका की यह दुर्गति क्यों हुई। बीते कुछ दशकों में श्रीलंकाई नागरिकों ने शायद इससे पहले इतना बुरा दौर न देखा हो जब उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ा हो। समस्या लाइन में लगने की ही नहीं है बल्कि दूध, दवाओं, ईंधन जैसे बेहद आवश्यक वस्तुओं के अभाव और उनकी आसमान छूती कीमतों की भी है। ऊपरी तौर पर लगता है कि कोरोना ने मुख्यतः पर्यटन पर केंद्रित श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था का कचूमर निकाल दिया। पर्यटक नहीं आए तो देश में विदेशी मुद्रा का अकाल पड़ गया, इससे आयात ठप हो गया। रोज़मर्रा के ज़रूरी सामान की कीमत नहीं चुका पाने की श्रीलंकाई सरकार की मजबूरी इस रूप से सामने आई कि पूरे देश में दवाइयों, पेट्रोल, डीजल, दूध और रसोई गैस की किल्लत हो गई। चावल, चीनी 300 रुपये प्रति किलोग्राम और दूध 1600 रुपये प्रति लीटर पहले ही हो चुके हैं। गारंटी नहीं है कि ये भाव यहीं टिके रहेंगे। श्रीलंका के मौजूदा संकट के पीछे जिन कारणों को गिनाया जा रहा है उनमें विदेशी कर्ज से लेकर ऑर्गेनिक खेती पर जोर देने की हालिया नीतियों का मुख्य योगदान हो सकता है। विदेशी कर्ज रिकॉर्ड ऊंचाई पर होने के साथ श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार पाताल में पहुँच चुका है, जिसकी वजह से श्रीलंकाई मुद्रा के पतन ने हालात ऐसे बनाए हैं कि बाहर से पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीज़ें खरीदना मुश्किल हो गया है। इससे निपटने के लिए श्रीलंका सरकार ने देश में आर्थिक आपातकाल घोषित कर दिया है, लेकिन जनता किसी आर्थिक मुसीबत को तब महसूस करती है जब रोज़मर्रा की ज़रूरतों के सामानों की या तो भीषण किल्लत हो जाए या फिर उनकी कीमतें आसमान छूने लगें। श्रीलंका में ये दोनों स्थितियां एक साथ पैदा हुई हैं और इसके लिए सिर्फ एक कारण सबसे अहम माना गया है। असल में पिछले वर्ष श्रीलंका की सरकार ने एक नीतिगत फैसला लेते हुए खेती में रासायनिक खादों के इस्तेमाल को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। इसके स्थान पर देश में ऑर्गेनिक खेती करने का आह्वान किया गया। पर्यावरण और इंसानी सेहत के नज़रिए से यह फैसला सराहनीय है, लेकिन इसमें दूरदर्शिता का साफ अभाव दिखता है। इस तब्दीली को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के बजाय एक झटके में खेती का स्वरूप बदलने की नीति के चलते श्रीलंका के कृषि क्षेत्र का उत्पादन आधा रह गया। ऐसे में नागरिकों को दूध, चीनी, चावल तक के लाले पड़ गए। दोस्तों श्रीलंका की इस हालत के पीछे चीन का भारी भरकम कर्ज भी है।
वैसे तो कोरोना काल में पर्यटकों का आना जाना ठप हो जाने से कई दूसरे देशों की हालत भी खस्ता है, लेकिन उन पर ना तो श्रीलंका की तरह भारी भरकम चीनी कर्ज लदा हुआ है और ना ही विदेशी मुद्रा का उनका भंडार पूरी तरह खाली हुआ है। श्रीलंका पर वैसे तो IMF और भारत, जापान आदि से करीब 35 अरब डॉलर का कर्ज चढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दोष चीनी कर्ज का माना जाता है। अकेले चीन का श्रीलंका पर 5 अरब डॉलर से ज़्यादा का कर्ज है। यह कर्ज वहां विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण और संचालन के लिए चीन से लिया गया, लेकिन समस्या यह है कि कर्ज लेकर घी पीने की सोच के चलते यह ऋण गले की फांस बन गई है। ऐसा इसलिए हुआ है कि चीन ने विस्तारवादी नीतियों के तहत श्रीलंका के रास्ते भारत को घेरने के लिए जिन परियोजनाओं का निर्माण किया है, उनसे श्रीलंका को कोई कमाई नहीं हो रही है। ऐसे में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। हालत यह है कि उसे वर्ष 2022 में 7 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चुकता करना है, लेकिन विदेशी मुद्रा के उसके खजाने में करीब 1.5 अरब डॉलर ही बचे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि श्रीलंका को इस आर्थिक संकट से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। श्रीलंका ने IMF से आर्थिक सहायता हासिल करने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन IMF ने उसकी मांग को अनसुना कर दिया, क्योंकि देश की मौजूदा सरकार एजेंसी के हिसाब से आर्थिक सुधार के एजेंडे पर अमल करने का इरादा नहीं रखती थी। और आपको बता दें, अतीत की तरह इस बार भी श्रीलंका ने क्षेत्र में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी देशों भारत और चीन से मदद की गुहार लगाई है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री कोलंबो के दौरे पर गए थे। चीन के विदेश मंत्री के साथ अपनी मुलाकात में राष्ट्रपति राजपक्षे ने डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग और चीन से आयात की जाने वाली चीज़ों पर क्रेडिट दिए जाने की मांग की है। दोस्तों, भारत की बात करें तो श्रीलंका मदद के लिए भारत की तरफ देख रहा है। इन हालात में भारत अपने इस पड़ोसी को 1 अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन देने जा रहा है। साथ ही वर्ल्ड बैंक से कर्ज दिलाने की कोशिश कर रहा है और भारत श्रीलंका को 40,000 टन ईंधन देगा। दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि श्रीलंका में कब तक स्थिति सामान्य हो जाएगी और श्रीलंका में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।